सैम्पल पेपर क्वेश्चन और सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तक कल हो चुके थे। इफ़ ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर ट्रैंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रैंगल ए बी सी इज। अब देखो दो ट्रैंगल बना लिए हमने, ए बी सी और डी ई एफ। इसमें हमें डी ई दे रखा है 9, ई एफ दे रखा है 6 और डी एफ दे रखा है 12, ए बी दे रखा है 6, बी सी और ए सी ये हमें गिवन नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा डी ई एफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की सभी साइडों का ऐड, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ गया 27 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन दैट ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड भी प्रोपोर्शन में होंगी, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। अब ये देखो जो एक साइड होगी ना वो पेरीमीटर के इक्वल होती है। कैसे, अभी तुम निकाल के देखना, प्रूफ हो जाएगा ये, वेरीफाई। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्योंकि अगर इनकी साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है तो इनकी पेरीमीटर भी का भी प्रोपोर्शन इक्वल ही होगा। अब ए बी हमें 6 दे रखे, डी ई इज इक्वल टू 9, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन 27, और 27 को इधर ले आएंगे, 6 मल्टीप्लाई 27 बाई 9, 9 3 ज़ा 27, 6 इज़ ज़ा 18, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल आया 18। ये ऑप्शन में ये 18 आंसर इसका ठीक आएगा। अब देखो कैसे होएगा वेरीफाई, ये देखो ये हमारा क्या निकला है, 18 निकला है ना पेरीमीटर ट्रायंगल का। देखो अब कैसे होएगा, 6 बाई 9 और 18 हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल गया, 27 हमें डी ई एफ इसका गिवन था। अब देखो इसको काट के देख लो, 6 या 3 6 18, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 6 बाई 9 6 बाई 9, देखो दोनों इक्वल आ गए, है ना। इसको और भी काट लो, 3 6 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 बाई 3 इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल की साइड का प्रोपोर्शन वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the probability of letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is। अब इन्होंने कह रखा है एक मैथमेटिक्स है हमारे पास, मैथमेटिक्स के वर्ड हैं टोटल, हम इनको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है। टू बी ए वोवल, क्या ये वोवल हो सके, अगर इनमें से वोवल वर्ड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और उसकी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसकी वैल्यू है 2/2x+1, और इस अगर ये वैल्यू है तो x की वैल्यू निकालो। तो टोटल नंबर हमने अभी काउंट किए 11 थे। फेवरेबल आउटकम ऑफ वोवल गिनेंगे, वोवल किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू को, ये 5 वोवल होते हैं। अब इनमें से देख लो वोवल कौन कौन सा है, एक तो ए है, ए ई है, एक ए और एक आई, 4 हो गए टोटल। देखो एक ई, ये देखो ये और ये 4 हो गए। तो अब टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ वोवल 4 हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल 4/11। अब ये वैल्यू किसकी है, ये इसकी है, तो 2/2x+1 इज इक्वल टू 4/11, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+1, 22 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 1 ज़ा 4, 8x इज इक्वल टू 22 माइनस 4 18, x इज इक्वल टू 18/8 9/4। ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, the point A 9 0 9 minus 6 9 minus 9 0 and D minus 9 6 are the vertices of A। अब देखो ये वर्टिसेस दे रखे हैं हमें किसी भी ग्राफ के, और इन्होंने क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि ये प्रूव करना है कि ये किस टाइप की हमारी डायग्राम बनेगी। मैंने क्वेश्चन लिखना पूरी तरह लिखा, व्हाट टाइप ऑफ द डायग्राम इज, व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम, हमारा डायग्राम किस टाइप का बनेगा। अब देखो कैसे बनाएंगे हमने ग्राफ ले लेना है ऐसे, इसमें हम क्या करेंगे, अब 1 2 3 9 है 6 है, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 की टेबल लिख लेंगे। अब देखो ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होती है, ये वाली साइड ये वाली नेगेटिव, और वाई के ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव। तो हम यहाँ पे किसका वो ले लेंगे इंटरवल 5 और 10 का, 5 की टेबल लिख लेंगे, 15 भी लिख सकते हैं आप आगे, 5 -5 और -10 यहाँ लिख लेंगे, 2 की टेबल, और नीचे -2 -4 -6, ठीक है। अब देखो हमें पहली वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 9 0, 9 0 कैसे आएगा, ये देखो x का 9 और 0 y तो मतलब यहीं आ गया, तो ये आ गया 9 0। अगली पॉइंट 9 -6, 9 -6 कैसे करेंगे, 9 पॉजिटिव किसका, 9 पॉजिटिव इसका, पॉजिटिव 9 किसका,
+9x का और +9x का और -6 वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का -6 यहाँ पे आ गया। देखो बिल्कुल डॉट से यहाँ पे एक गोला लगा लेंगे, डॉट लगा के 9 - 6 लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। -9 0, अब x का -9 देखो ये रहा, और 0 वाई एक्सिस का ये रहा, यहाँ पे भी गलत लगा लेंगे। 10 से पहला नंबर -9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 से पहला नंबर 9 मान लेंगे। अब अगला पॉइंट दे रखा है हमें -9 और 6। अब देखो -9 ही x एक्सिस का और y का पॉजिटिव में 6, तो पॉजिटिव में 6 ये रहा, ये वाला रहा। यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, गोला। अब इनको हम चारों को मिला लेंगे। अब देखो अपोजिट वर्टिसेस हमारी इक्वल है, 9 0 0 -9 -9 6 और 9 -6, केवल साइन का फ़र्क है, लेकिन जो हमारी जो ये लेंथ है, ये देखो ये दोनों इसके आपस में पैरेलल है। इनको हम काउंट करके देखेंगे तो इक्वल मिलेगी। ये वाली जो है ये वाली इसके इक्वल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, लेकिन जो इनकी लेंथ होगी वो इक्वल आएगी, क्योंकि हमारी जो वर्टिसेस हैं वो इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट वर्टिसेस आर इक्वल सिंस अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। डायगनल्स आर नॉट इक्वल वाइल दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ये इक्वल नहीं है। कैसे, ये देखो दो डायगनल बन गए इसके, एक तो ये बीच वाला, ये तो सीधी लाइन बन गई, एक ये जो कि इंटरसेक्ट तो ओरिजिन पे कर रहे हैं वो पे, लेकिन जो इनके डायगनल है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है और डायगनल्स आर नॉट इक्वल विच इज कट एट द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ए 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन मीडियन ऑफ न्यू सेट। देखो इसमें कोई वो खास वो नहीं दे रखा कि जैसे मान लो हम एक टेबल बनाते हैं ऐसे 0 20.5 22.5 24.5, 2 इंक्रीज करना है हर बार। अब 2 इंक्रीज करेंगे तो हम हमेशा टेबल में कैसे बनाते हैं, 2 इंक्रीज ही करते जाते हैं, तो हर बार क्या होगा, इट इज़ इंक्रीज बाय 2। बस सिंपल सा आंसर है। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी चेंज बाय सेम कॉन्स्टेंट व्हेन ऑल डाटा प्रिंटेड आर शिफ्टेड। भाई ये सब कॉन्स्टेंट रहता है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल बना लिया, इसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉन कर ली, हमें रेडियस दे रखी है 9 और एक जो O से P तक की पॉइंट दे रखी है, जो डिस्टेंस दे रखा है वो 41 है। तो अब ये देखो OT इज परपेंडिकुलर टू TP। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, TP इज टेंजेंट, OT इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमें पता है जो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है एट द पॉइंट, जो टेंजेंट और रेडियस का कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा रूल है, इस लाइन को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन में ये टेंजेंट वाला रूल हमें ये लाइन रीजन में दिखनी ही पड़ती है। इन ट्रैंगल OPT, अब ये राइट एंगल ट्रैंगल बन गया, इन ट्रैंगल OPT राइट एंगल एट T, OP स्क्वेयर इज इक्वल टू OT प्लस TP स्क्वेयर। OP है हमारा 41 की स्क्वेयर, OT है 9 की स्क्वेयर प्लस TP स्क्वेयर। TP स्क्वेयर को यहीं रखेंगे, 41 का स्क्वेयर रहेगा 1681 माइनस 9 9 81 1600। TP इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1600 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, जिस जो ऑप्शन है A, ये इसका आंसर है। अब देखो हम ये इसको तो बाद में, ये हमारा अब आ गया एजर्शन वाला क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने क्या रखा है, एक 19 और 20 क्वेश्चन, 19 और 20 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, हमें एजर्शन दे रखी है, द नंबर 5n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इन्होंने कह रखा है जो 5 ऑफ n है, n जो है वो 0 से एंड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब n इज नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो होगा क्योंकि n की नंबर। अब रीज़न, इसका रीज़न बताओ, द नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। इन्होंने कह रखा है एक, अब देखो इसका आंसर बताना है हमने कि क्या, अब देखो असर्शन पढ़ो, पीछे क्या दे रखा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इन्होंने कह रखा है असर्शन और रीज़न क्या दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आर रीज़न जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। अब देखो असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न आर इज़ ट्रू। अब देखो ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है पहले क्वेश्चन में 19 में। अब देखो बोथ 19th क्वेश्चन में बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, क्यों? अब देखो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, एन कैन बी, अब इसका एग्जाम्पल क्यों है ऐसा है करेक्ट, देखो एन कैन बी एंडिंग,
एन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर हो गया, इसका मतलब यस। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 5 आर 0। अब एंडिंग विद 0 जो होता है वो 2 and 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसमें 0 हमारा होना ही चाहिए। 0 जो है वो इवन नंबर में भी इंक्लूड होता है और वो 5 की रूल में भी आता है कि लास्ट नंबर 0 हो या 5 हो। तो अब 0 नंबर ऐसा है जो 2 और 5 दोनों बोथ का कॉमन नंबर है, तो 0 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन और वो ट्रू है। अब आगे बोथ एजर्शन, अब देखो 20 क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ cos a प्लस cos स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वेयर a प्लस साइन की 4 इज इक्वल टू 1। तो क्या इसमें ये रीजन काम आएगा, साइन स्क्वेयर a प्लस cos स्क्वेयर a 1? यस, ये आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज होगी, तो दोनों ही ट्रू हो गए। तो इसको क्या लिखेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। यस, दोनों करेक्ट है, दोनों का ऑप्शन ए है हमारा। मैंने आपको 4 ऑप्शन पढ़ के दिखाए थे, दोनों का ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे कैसे करेक्ट है। कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसमें से साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, क्या निकल गई 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। अब देखो हमें एक इक्वेशन क्या दे रखी थी, कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। यहाँ से हम कोस ए यहाँ रख लेंगे, अब ये प्लस का कोस स्क्वेयर ए है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। अब आइडेंटिटी में हमने जो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए की वैल्यू है वो साइन स्क्वेयर ए निकली थी, ये देखो ये यहाँ पे। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए जो है इस आइडेंटिटी से हम कोस स्क्वेयर को हम क्या साइन स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए के इक्वल आ रहा है, तो कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वेयर ए। और अब पुट द वैल्यू ऑफ कोस ए, अब कोस ए की वैल्यू निकलाइए, क्या निकलाई, कोस ए की वैल्यू। अब इस इक्वेशन को 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें पुट कर देंगे साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस ए को लिख देंगे साइन स्क्वेयर ए इंटू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन की 4a इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो चुका है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी करके दिखा दिया ये ट्रू क्यों है। थैंक यू फॉर वेरी मच।